अब न्यूज़ 18 JKLH के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। जिस तरह से आपको पता है कि G20 इजलास जो है वो पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या लोगों के तासुरात रहेंगे, इस सब पर खुसूसी प्रोग्राम है, खुसूसी पेशकश है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की। और हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं और जो लोग हैं यहाँ के आम लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो बाहर के स्टेटों से अभी कश्मीर में मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे G20 के हवाले से। सबसे पहले जो बीजेपी की सीनियर लीडर है और अभी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉक्टर दर्शा अंद्राबी साहिबा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका खैर मकदम, बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप G20 इजलास का यहाँ पर मुनक़्क़द? पहले आपका शुक्रिया। और हम G20 का वेलकम हमने तो बहुत दिनों से किया है। अब वेलकम के बाद अब बात आई सेटिस्फैक्शन की और काम की। मीटिंग्स हुई, हम मिले, बात हुई और उनका व्यू पॉइंट भी सबों ने जानने की कोशिश की। और उन्होंने सब जो यहाँ से भी उनसे मिल रहे हैं, उनके व्यू पॉइंट्स हमने भी अपने सामने रखे और उनके भी देखे। और वो कह रहे थे कि कश्मीर जैसी जगह तो कहीं है ही नहीं। हमारे सामने जो एक छवि बनाई गई थी वो तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल वैसा है जो हमने पढ़ा था, जो हमने सुना था, वही है। कश्मीर एक जन्नत का नजारा है। और इससे क्या है, इससे दरवाजे खुल गए हमारे इंटरनेशनल लेवल के। हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉरिडोर बंद हो गया था, वो दरवाजे अब खुल गए, वो खिड़कियां खुल गई। अब हमारे रास्ते टूरिज्म के बढ़ गए, अब हमारे रास्ते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बढ़ गए। क्योंकि जब आपका फॉरेन चेकर यहाँ पे आ जाता है, जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं या फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, उसके साथ क्या होता है, आपका जो फ्लो होता है इकोनॉमी का, वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जब आपका फॉरेन टूरिस्ट आएगा, वो यहाँ पे कुछ खरीदेगा, यानी उनके पास खर्चने के लिए पैसा भी होता है। और यहाँ लोगों के पास जो हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिस्ट जो हमारे, ये जो शिकारा आप देख रहे हैं, जो फॉरेस्ट टूरिस्टों को आकर्षित करता है। और यहाँ के लोग इन हाउस बोटों को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाते हैं। और ये फॉरेस्ट टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेनर्स हमारे, इनमें बैठते हैं। यानी डेवलपमेंट जब होती है तो हर एक दरवाजा खुल जाता है। तो तभी आज हम इस G20 को, अब पहले हम सोचते थे आएंगे, आज वो ये हैं। हम मुलाकात करके निकले, कल हमने बड़े सभी लोग थे, क्या म्यूजिक था, कश्मीर के तमाम आर्टिस्ट वहां पे थे और सब लोग मिलजुल के जो मीटिंग्स थी, डेलीगेट्स थे यहाँ के भी वहाँ के भी, हमारे होटेलियर, हमारे हाउस बोट ओनर्स, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, सबों के साथ बात हो रही है, नौजवानों के साथ बात हो रही है। हर एक से वो व्यू ले रहे हैं, हर एक अपनी बात कश्मीरी रख रहा है सामने। कश्मीर को कैसे डेवलप किया जाए और कश्मीर में कैसे अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए। तो आपके पास वापस आएंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं उमर साहब। उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह दावे कर रही है दरख्शां जी की डेवलपमेंट हो जाएगी, G20 समिट एक खुशाइंद बात है और एक ऐतिहासिक जो स्टेप है गवर्नमेंट ने लिया है यहाँ पर मुनक़्क़द कराने में, तो क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक G20 का सवाल है, G20 एक मखसूस इवेंट है कुछ दिनों के लिए, और G20 ही डेवलपमेंट नहीं है। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप अचीव की जा सकती हैं। आज दौर है, बीजेपी सरकार चल रही है, बड़े सीरियस एफर्ट्स हो रहे हैं, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल तत्व पर इनका एक अपना मोटो है, मिशन है, कैसे देश की उन्नति और विकास देखना है। लेकिन उसके साथ साथ G20 का खात्मा जब कुछ दिनों के बाद होगा, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन आउटकम जो बाहर आएगा वो काम करेगा। जो यहाँ की असली सन्नत है, जो यहाँ का टूरिज्म है, ये टूरिज्म सिर्फ देश भर के लोगों पर निर्भर नहीं था। अगर आप पास्ट देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें, जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट्स पर डिपेंड था। यहाँ एक अच्छी खासी तादाद 80s से पहले जो है, जो पहला कश्मीर था, जिसमें एक कसीर तादाद फॉरेन टूरिस्ट्स की हुआ करती और ट्रेड लाखों करोड़ों तब भी हुआ करता था। एक खुशाइन बात है कि G20 का ये इवेंट
प्रेजेंट सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है और टूरिज्म के नाम पे ही यहां इस डेलीगेट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में एफर्ट्स जोड़ रही है, तो इसका आउटकम डेफिनेटली आएगा। लेकिन विकास सिर्फ G20 नहीं है, विकास ग्रॉस रूट लेवल पर, जीरो लेवल पर, ग्राउंड जीरो लेवल पर देखने की जरूरत है। यहां के कोचे, सड़कें, गलियां, यहां का जो बेरोजगार नौजवान अब भी परेशान घर में बैठा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है और कॉन्स्पिरेसीज में मुब्तला हो रहा है, क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट, उस बेरोजगार नौजवान को इस G20 के हवाले से अब आउटकम क्या मिलेगा, कितने मौके उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होंगे। मैं इस सरकार से यही तवक्का करता हूं कि चलिए G20 तो आपने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इसको इम्पैक्टफुल बनाना आपका अवलीन फर्ज रहना चाहिए। यहां गली गली में आपने जब अमन का नारा लगाया, इसको इम्प्लीमेंट करने में आपने हर मुमकिन कोशिश जोड़ी। यहां के सिविल सोसाइटी के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने सियासी तौर अपनी राय रखी थी, उनको बंद रखा है, उनको भी खोलकर ये मिलजुल कर एक साझा एफर्ट होना चाहिए। बिल्कुल दरख्शां जी, जवाब दीजिए इसका। इनका कहना है कि G20 अपनी जगह सही है, लेकिन जो मुद्दे हैं यहाँ के, बेरोजगारी का मुद्दा है, ड्रग एडिक्शन का मुद्दा है, हमारा यूथ जो है ज्यादा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या G20 के बाद वो मुद्दे जो है, वो मसाइल जो है, उनका हल मुमकिन होगा? G20 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ड्रग एडिक्शन 90 से ही स्टार्ट हो गया है। 89 से ही जब हमारे यहाँ हथियार आ गया, जो पड़ोसी मुल्क का था मकसद कि मैंने यहाँ का, उनको हमारे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने हमें वेपन दिए, उन्होंने हथियार भेजे और उन्होंने उसी के साथ साथ हमारे खून में जहर भरना भी, जो बचेगा हथियार छोड़ के, और उनके खून में उन्होंने जहर भरना, क्योंकि उनको हमसे मोहब्बत नहीं थी, न लोगों से मोहब्बत थी, उनको जमीन चाहिए थी, उनको हमारा खून चाहिए था। इसीलिए जो ड्रग एडिक्शन की बात है वो किसी की देन नहीं है, वो हमारे हमसाया मुल्क की देन है और उसमें हमारी नस्लें तो खराब हो ही गई हैं और उसका G20 से न ताल्लुक था, न है, न होगा। लेकिन बेरोजगारी जो इन्होंने मुद्दा छोड़ा, बेरोजगारी का तो ताल्लुक है। बेरोजगारी हमारी 30 साल की भी देन है, 35 साल की जो ये हमारा अमन नहीं रहा, तरक्की नहीं रही, एक जुमूद सा था, यानी जैसे फ्रीज हुई थी सारी जिंदगी। जब 30 साल 35 साल का गैप लग जाता है, उसके बाद जब आप इससे बाहर आ रहे हो, सिर्फ 3 साल हो गए हैं अभी, और 3 साल पे स्टैंप लगाई G20 ने, यानी कश्मीर अब उन्नति की तरफ जा रहा है। अब हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अब आ गया है फ्रीनेस में, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशी की तरफ, कि अब हम नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। अब हम हड़ताल के बगैर जब सुबह उठते हैं कि आज हड़ताल नहीं है, आज पथराव नहीं है, हम अपना जिंदगी का जो ताना बाना है उस दिन शुरू कर लेते हैं। पहले होता था उठे पथराव है, उठे हड़ताल है, उठे कि अब कितनों की आज जिंदगी जाएगी, ये होता था सोच। आज सोच है कि नौकरी कब मिलेगी, अब पढ़ाई के लिए बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल खुले हैं, रोजगार के लिए मुवाफिक है, आज आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आज खुला है मार्केट, या हमें घर ही बैठना है। ये सारी चीजें हैं, ये बदलाव है। इस बदलाव को हमें देखना है, हमें उसी जगह अपनी गड्डी को बंद नहीं रखना है जहां हमने आज से 3 साल पहले रखी हुई थी। 30 सालों में एक गड्डी बंद गई थी हमारी, अब नहीं है वो। अब हमें जो इन्होंने कहा कि वाकई में हमें अब तरक्की की तरफ देखना है। 3 साल 30-35 साल का कट ऑफ नहीं हो सकता है। Change has taken place. There is a big change. It has taken place. So we have to give credit to Modi ji and his government, along with his colleagues and his team, people. So we have to, हमें मिलके चलना है। So what would be your expectations regarding this G20 summit? जैसे इको टूरिज्म की बात हो रही है, फिल्म टूरिज्म की बात हो रही है, ज्यादा फिल्म टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है, इको टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो फिल्म पॉलिसी लाई, तो उस हवाले से जाना। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज G20 हो रहा है, तो इससे मेरे ख्याल में जो भी अच्छी सोच रखने वाला है उसके लिए मौके जितने सारे बहुत बढ़ेंगे। इंटरनेशनलाइज हुआ, मतलब इससे एक इम्पैक्ट बाहर के, कश्मीर में ऐसा एनवायरनमेंट है, द पीपल फ्रॉम आउटसाइड
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो दे कैन जस्ट इन्वेस्ट हियर. सो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मौके इससे मिलेंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हैंडक्राफ्ट हो, चाहे किसी भी फील्ड को ले लो. तो बगैर इसके जो है ऐसी बात मुमकिन नहीं थी, क्योंकि कोई भी पैसा लगाने से पहले कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो स्मॉल स्केल या बिग लार्ज स्केल पे हो, वो सोचता है कि मैं पैसे लगाऊं कहीं मेरे पैसे डूब न जाएं. तो ये थॉट था. तो इंटरनेट जब इनको ये पता चला यहाँ ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, दे कैन जंप, मतलब रेस लगेगी लोगों की. आप देखिए दुबई यहाँ एमआर, कैन यू इमेजिन कि बुर्ज खलीफा जिन्होंने एमआर बनाया है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. बल्कि ये तो हो चुका है ना, आगे हो चुका है मेरे ख्याल में 500 करोड़ या जो भी है. सो दिस इज द बिगिनिंग. जब दिस इज द बिगनिंग उमर साहब, दिस इज द बिगनिंग. ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो आप बताइए, क्या आप सहमत हैं? इनका कहना है कि G20 के बाद जो है रोजगार के मौके खुल सकते हैं, इको टूरिज्म बढ़ सकता है, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आ सकता है, जीडीपी में इंक्रीज हो सकता है. मैं इत्फाक इस बात से कतई नहीं करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही आप कूद मारेंगे. जब तक ग्रॉस रूट लेवल पर कश्मीरी आर्टिजन, कश्मीरी ट्रैवल में बिजनेस करने वाला, कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, हूसोएवर इन वेयरसोएवर, लेकिन एक कश्मीरी ही कश्मीर को रिप्रेजेंट करके हर लिहाज से एक अव्वल दस्ते का रोल निभाने में. ये ऐसा नहीं है कि आपने उधर से ही लोगों को हायर करके एंटरप्रेन्योर भी बनाना है, आर्टिजन भी बनाना है. यहाँ के ट्रेड और ट्रैवल का देख लीजिए. यहाँ का जो लोकल टूर एंड ट्रैवल ऑपरेशन है, ये किन के हाथों में है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं और वो यहां सबलेट करके इस ट्रैवल का सत्यानाश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो है कश्मीरियों को एम्पावर करने के लिए कश्मीरियों को जरूरी है, लाजिम है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए. आउटसाइडर्स तब इन्वॉल्व होंगे जब कश्मीरी एम्पावर होकर नंबर 1 पे आएगा, तब जाकर के कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर के डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं. मोदी जी के जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े ख्वाब हैं. G20 एक इतना बड़ा इवेंट, ग्लोबल लेवल का इवेंट यहां ऑर्गेनाइज करके अगर कश्मीरी उसमें इवेंट में इन्वॉल्व नहीं है, इसका फायदा नहीं ले पाएगा, मुझे लगता है ये सब बकवास होगा, ये सब मजाक होगा. हम तवक्का कर सकते हैं. वी कैन नॉट बी नेगेटिव, वी शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. हमें तवक्का है, हमें ये एक्सपेक्टेशंस हैं. G20 कंक्लूड करने के बाद यहां इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल टूर, इंटरनेशनल लेवल की आर्टिजन कैंप्स और ट्रेड फेयर्स को मुनक्किद करके हम बता सकते हैं कि जी हां, यहां जो डेलीगेट्स ने इसमें शिरकत की, जिसमें कश्मीरियों का ट्रेड और कश्मीरियों का जो सन्नत है, हिरफत है या टूरिज्म है, वो प्रमोट होने में अब कोई कमी नहीं रही. हालांकि 20 मुल्कों का जो ये डेलीगेट इसमें इन्वॉल्व है, ये कहीं ना कहीं अपने मुल्कों के साथ साथ अपने आस पड़ोस के मुल्कों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस नॉड में बंधे जाएंगे, इस बंधन में बंधे जाएंगे कि हिंदुस्तान के जम्मू व कश्मीर को अब कहीं ना कहीं विकास के ऊंचाइयों को छूने का अब प्रोग्राम बनाना है. सर, सबसे पहले मैं जो G20 का डेलीगेशन यहाँ पे आया है, मैं तहे दिल से उनका वेलकम करता हूँ. सर, ये बहुत खुशहाली कदम है. G20 का डेलीगेशन यहाँ पे आए हैं. हम बहुत उम्मीदें रखते हैं सर, उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, उससे टूरिज्म और बढ़ जाएगा. सर, अभी लास्ट 2 ईयर से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ की सरकार से, जिन्होंने वहाँ पे बहुत एडवर्टाइजमेंट किया. आप कश्मीर जाओ, कश्मीर इज़ द सेफ प्लेस, कश्मीर इज़ द वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ की मेहमान नवाजी देखो, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के लोग देखो, कश्मीर देखो कैसे है. हम उनका शुक्रिया बहुत अदा करते हैं. लेकिन साथ साथ में यहाँ के फिल्म भी से होना चाहिए. जब तक यहाँ पे फिल्म्स नहीं होंगे तब तक यहाँ पे पूरा एडवर्टाइज कश्मीर का पूरा नहीं हो जाएगा. और यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए. ये स्मार्ट सिटी भी ठीक है, स्मार्ट सिटी से हम खुश हैं, बहुत खुश है, यहाँ के लोग बहुत खुश है. अभी मैं ऑटो रिक्शा में आ रहा था सर यहाँ पे, तो उसने भी बड़ी तारीफ की, लेकिन बहुत अच्छा रोड बनाया, स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी बनाई सर. हम उनके लिए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. लेकिन जो यहाँ का यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए.
بالکل بالکل غلام قادر صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ روزگار کے مواقع جو ہے وہ فراہم ہونے چاہیے. باقی یہ سنتشٹ ہے, باقی یہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹل ورکس جا رہے ہیں تو وہ پیس جو ہے وہ اچھی طرح سے ابھی جا رہا ہے. غلام قادر صاحب, فلموں کی آپ نے بات چھیڑی اور فلم پالیسی جو مرتب کی گورنمنٹ آف انڈیا نے کشمیر میں, جس طرح سے بالی ووڈ سے لوگ آ رہے ہیں, اب ہالی ووڈ کے آنے کی بھی دیری نہیں ہے کیونکہ ہالی ووڈ کے حوالے سے جو ہے باتیں بھی ہو رہی ہے اور G20 سمٹ میں جو ہے اس پر تبادلہ خیال بھی ہوا. تو فلمستان بنانے کے لیے یا پھر وہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے, پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں کے یوتھس کو کیا سجھاؤ دینا چاہیے؟ یہاں کا یوتھس کو آگے آنا چاہیے, بلا خوف آگے آنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے آج آئی تھنک 1985 میں یہاں کے بالی ووڈ ہالی ووڈ فلم سٹار بھی آئے تھے, وہ ریور جہلم میں انہوں نے شوٹنگ کیا ہے. ان کے ساتھ مجھے ایک نام یاد ہے, سعید جعفری صاحب تھے ان کے ساتھ, وہ بھی تھے ان کے ساتھ. یہاں پہ بالی ووڈ کی فلم بھی ایک دو شوٹنگ ہوئی یہاں, ہالی ووڈ کی شوٹنگ یہاں پہ آئی ہے ریور جہلم میں, پمپوش ہوٹل کے سامنے ریور جہلم میں ہوئی تھی سر. تو اگر مطلب یہاں پہ حالات ٹھیک ہوتا تھا, مجھے لگتا ہے ہالی ووڈ سے بہت سارے فلم انڈسٹری آنے چاہتے ہیں, کشمیر میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں پورا امید رکھتا ہوں, میں تمام فلم انڈسٹری ڈائریکٹر صاحب سے, ہر کسی سے کرتا, آپ آئیے یہاں پہ شوٹنگ کیجئے. یہ آپ کو نیوزی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نیوزی لینڈ سے خوبصورت کشمیر, بالکل سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت, نیوزی لینڈ سے خوبصورت ہمارا کشمیر ہے. اور دیکھنا چاہیں گے کہ جو باہر کے اسٹیٹ سے لوگ آئے ہیں, کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ, منی سوئٹزرلینڈ کشمیر ہے, نیوزی لینڈ سے خوبصورت کشمیر ہے, آسٹریلیا سے خوبصورت کشمیر ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ بالکل بہت ہی اچھا پہلوان جی ہیں. ہاں بالکل بہت ہی اچھا. ہاں اپنا جو بھی کلچر ہے, لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں, تو بہت ہی اچھا ہمارے کو لگا ہے. ہم ویسے ادھر کھیلنے آئے تھے, پر ہم جب سے آئے ہیں تب سے ہم گھوم ہی رہے ہیں ادھر. تو آپ بتائیے سر. جو بھی باہر کا جو بھی ہے, سوئٹزرلینڈ ہے جو بھی ہے, میں کہتی ہوں یہاں سے اس کے آگے فیل ہے, اس کے آگے فیل ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کشمیر کو آنے کے لیے دوستوں کو؟ سر میں تو کہوں گی اگر کہیں گھومنا ہے نا تو کشمیر سے اچھی جگہ کہیں نہیں ہوگی. اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا, اور میں بھگوان سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے جب بھی کبھی موقع ملے یہاں آنے کا تو میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ آؤں. بالکل. چک دے انڈیا جو فلم تھی شاہ رخ خان کی, تو اس کی یاد آ رہی ہے, ایک کریکٹر تھا اس میں, تو بالکل اس کے جیسی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو کہ ہریانہ پولیس میں کام کر رہی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو واقعی طور پر کشمیر سرگ ہے؟ سر میں پہلی بار آئی ہوں سری نگر میں نے یہاں کا ویو دیکھا, واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے. جہاں بھی دیکھو خوبصورت نظارہ ہی دکھتا ہے, من کرتا ہے کہ ایسے ہی گھومتے رہے. اور ہر کسی کو ہم یہ بتا رہے کہ آپ کبھی سری نگر میں, کشمیر میں آ کے دیکھنا, بہت ہی اچھا نظارہ ہے. ہم کہیں کہیں گھومنے جاتے, سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, لیکن یہ منی سوئٹزرلینڈ بول سکتے ہیں ہم اس کو. کتنا خوبصورت نظارہ ہے, موسم بھی بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا موسم ہے. جیسا کہ میں نے سنا تھا وہاں ایسا موسم ہے, اتنا اچھا ہے. جو یہاں کا نظارہ دیکھا واقعی بہت خوبصورت ہے, ہمیں بہت اچھا لگا ہے. اگر فردوس برروئے زمیں است ہمیں استو, یہ ابتدائی کلمات تھے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جی کے, جب انہوں نے جو اپنی تقریر, اپنا بھاشن شروع کیا G20 سمٹ میں SKICC میں. تو ہمارے ساتھ ایک اور صاحب جڑے ہیں یہاں کے, یہ سری نگر کے, نام جاننا چاہیں گے آپ کا؟ طارق احمد. طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کس نظریے سے آپ G20 کو دیکھیں؟ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ یہاں G20 آئے ہیں, مگر ہمارا ایک ہے کہ یہاں پہ جو فارنر آتے ہیں ان کو ایڈوائزری لگی ہے. جب تک کہ ایڈوائزری نہیں اٹھے گی تب تک ہم یہاں پہ فارن ٹورسٹ کو نہیں دیکھیں گے. ایڈوائزری اٹھنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے فارنرز جب آتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ایمبیسی سے بولا جاتا ہے کہ کشمیر از ناٹ سیف فار یو. تو اس کے اگر وہ لفٹ ہوتا ہے, ان کو وہ بین اٹھتی ہے, تب جا کے ہم یہاں پہ ٹورسٹ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ G20 آئے, کوئی بھی آئے, جب تک وہ نہیں اٹھے. لیکن اس G20 میں وہ ملک بھی ہے, ان کے ڈیلیگیٹس بھی ہے جنہوں نے کبھی بین کیا تھا اپنے سٹیزنز کو کشمیر وزٹ کرنے میں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان ملکوں کو یہاں کی طرف راغب کرنا, ان ممالک کی؟ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لفٹ ہوتی ہے, بین اٹھتی ہے, تب یہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے بہت سارے, ہم نے دیکھا ہے 80s میں ہم نے بہت سارا ٹورسٹ دیکھا ہے. یہاں پہ ہر ایک کنٹری سے یہاں کے ایشین ٹورسٹ آتے ہیں, جیسے آپ کا سنگاپورین, ملیشین, اٹالین, یہ سب میکسیمم آتے رہتے ہیں یہاں پہ. مگر جو فارنر ٹورسٹ ہیں وہ یہاں نہیں آتے ابھی بھی, کیونکہ ان کے اوپر جو ایڈوائزری لگی ہے وہ ایڈوائزری جب تک نہیں اٹھے گی تب تک یہاں ٹورسٹ نہیں آئیں گے.
बिल्कुल ये बात सही है कि जो एडवाइजरीज है उनको उठाने की जरूरत है और G20 समिट जो जारी है अभी कल भी ये जारी रहेगा और इससे यही उम्मीद की जा सकती है कि जो ये एडवाइजरीज है नेगेटिव एडवाइजरीज जो कुछ ममालिक है उन्होंने अपने सिटीजन्स को प्रिवेंट किया है, ये एडवाइज किया है कि कश्मीर सेफ नहीं है, ये चाहते हैं कि वो एडवाइजरी खत्म हो जाए और यकीनी तौर पर वो खत्म भी हो जाएगी क्योंकि बजात खुद उन ममालिक के डेलीगेट्स जो है वो अभी G20 में शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह से इनका ये भी कहना है कि जो रोजगार के मौके हैं वो भी फराहम होने चाहिए और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो रोजगार के नए नए मौके हैं वो यहाँ के लोगों को फराहम हो और जो इको टूरिज्म या फिर फिल्म टूरिज्म के हवाले से बात चली है, जो सपने दिखाए गए हैं, जो ख्वाब दिखाए गए हैं, वो ख्वाब कभी ना कभी शर्मंदे ताबिर होंगे। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और हम शुक्रिया करते हैं अपने सारे मेहमानों का, दरख्शा इंद्राबी साहिबा का, उमर साहब का, इंद्राबी साहब का, जो हमारे हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के जो लोग यहाँ पे आए थे या आम लोग आए थे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अगली नशिस्त में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।